नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके की टेस्ट सीरीज को लेकर। देखो, रीट के लिए मैं इस वीडियो में बात करूंगा। देखो, रीट जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो आपकी वैकेंसी है वो है, और जुलाई में पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम है। लगभग नवंबर से दिसंबर और जनवरी के बीच में जो है इसकी एग्ज़ाम लगेगी, सेकंड पेपर की, जिसको आप मेंस भी कह सकते हो। तो उसकी लगेगी, तो आपको क्या करना है, उसकी तैयारी के लिए जीके की टेस्ट सीरीज लगातार देते रहना है। लेवल 2 वालों के एसएसटी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पात्रता परीक्षा में। तो आप सभी इसको उस हिसाब से पढ़ लीजिए, बाकी मेंस के हिसाब से भी इसको देख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट है। डेली कम से कम भी तो आपके मान के चलिए कि काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज होने वाली है इस चैनल पर, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम बात करें पहले प्रश्न की। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की इस टॉपिक पे, क्योंकि पहली है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ज़्यादातर मैंने टेस्ट सीरीज देखी थी। आप सभी को मैं बताऊं तो उस पे क्या हुआ था टेस्ट सीरीज पे, कि ज़्यादातर लोग जो है बातें करने में पूरा टाइम लगाते हैं, और इसी वजह से जो बच्चे हैं उनका समय खराब हो जाता है। वो सिर्फ टेस्ट देने आते हैं, तो उस पर आते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देंगे, उतना ही टाइम लगाएंगे एक क्वेश्चन में जितना एक स्टूडेंट परीक्षा में लगाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। चलिए, अभी मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की, पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामबाग उद्यान किस जिले में स्थित है। एक उद्यान है रामबाग, वो किस जिले में स्थित है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 4। उदयपुर है, सवाई माधोपुर है, जयपुर है, कोटा है, कि रामबाग उद्यान इनमें से किस जिले में स्थित है, तो आपको ये बताना है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप सभी जल्दी बताइए। देखो, मैं आप सभी को बता दूं, जो रामबाग उद्यान है ये पहले तो उद्यान था, और वर्तमान में ये रामबाग पैलेस के नाम से होटल बना दिया गया है, इसको रामबाग पैलेस के नाम से। ठीक है, तो ये एक होटल बना दिया गया है जो जयपुर में स्थित है। इसके काफ़ी सारे, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो नेक्स्ट टाइम संभावना है। आगे वाला प्रश्न देखो कि अमर सागर तालाब व बांध किस जिले में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमर सागर तालाब का नाम भी अमर सागर है, और एक बांध भी अमर सागर नाम का। तो ये किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि ये किस जिले में है। देखो, ऑप्शन में है जयपुर, टोंक, जैसलमेर, बाड़मेर। तो जयपुर, टोंक, ये दोनों एक साथ है जिले, और ये दोनों एक साथ जिले हैं। आपको पता होगा अगर आपने नक्शा पढ़ा है। तो सबसे पहले इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी, ये जैसलमेर जिला। ठीक है, क्या होगा, जैसलमेर जिला। तो बी। देखो, ये ऊपर क्रम चेंज हो गया, ए के बाद सी आ गया, इसका मतलब बी थोड़ी चेंज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी। तो कई बार अगर क्वेश्चंस में आ जाते हैं ऊपर नीचे क्रम वाइज, कहीं परीक्षा में मैंने देखा है। तो अगर आपका बी जो ऑप्शन दिया है, आपको बी पे टिक करना है। कई बार हो जाता है कि जो सी को ऊपर डाल दिया जाता है, हालांकि वो मिसप्रिंट हो जाती है कई बार। अब बात करूं मैं प्रश्न 3 की। देखो, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। सूर्य मंदिर जरूरी नहीं है कि किसी एक ही जगह पर स्थित है। सूर्य मंदिर एक से ज़्यादा जगह पर है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। क्या अजमेर में है, क्या मैनाल में है, क्या अबू में है, ओसिया में है। इन चारों ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो फटाफट से आप सूर्य मंदिर का जो है स्थान है वो कहाँ पर है, ये बताइए इन ऑप्शंस में से। देखो, मैं आपको बताऊं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ओसिया में है। और ओसिया जो है वो जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में क्या है, स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम कहाँ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। देखो, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है, इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है। जल्दी बताइए, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। किशनगढ़ में है क्या, अजमेर में है क्या, डीग में है क्या, पुष्कर में है क्या। देखो, किशनगढ़ जो है वो अजमेर में ही है, और पुष्कर जो है वो भी अजमेर में ही है, और अजमेर जो है वो तो खुद ही एक अजमेर है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, किशनगढ़ में नहीं है ये जहांगीर के महल, अजमेर में है। ये सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है, अजमेर में है। लेकिन अगर आपको पुष्कर दे दिया गया है तो फिर अजमेर ऑप्शन गलत हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि पुष्कर सटीक आंसर है, क्योंकि अजमेर में तो बहुत सारे स्थान आ जाते हैं, और वो जो है
जहांगीर के महल है वो पुष्कर में स्थित है, तो इसलिए पुष्कर सही हो जाएगा। कोई अगर अजमेर करके आता है तो देखो अजमेर में तो किशनगढ़ भी आता है, तो क्या किशनगढ़ में है क्या, नहीं है, इस वजह से अजमेर गलत हो जाता है और पुष्कर सही हो जाता है। लेकिन अगर आंसर में पुष्कर ना दिया होता तब अजमेर सही होता, तो इसका आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट, देखो कोटा से बूंदी जाते टाइम पे जो रास्ता है उस पर एक देवपुर गांव आता है, और गांव के निकट जो है एक छतरी बनवाई गई थी, और वो कब बनवाई गई थी, 1683 में। अब इसके खंभों की संख्या कितनी है, इसके स्तंभों की संख्या कितनी है, प्रश्न में पूछा है। क्या 64 है, 74 है, 84 है या 94 है। चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको एक ऑप्शंस का पता करना है, तो फटाफट बताइए मेरे को, जल्दी कमेंट में लिख दीजिए क्या आपका आंसर है, और लास्ट में बताना कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखो इसका आंसर होगा 84 खंभों की छतरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिशलपुर किस जिले में स्थित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट्स को बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन कईयों के लिए मैं आप सभी को बता दूं, रीट में जो है इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखो कि बहुत ज़्यादा लेवल के पूछे जाने चाहिए, आरएस लेवल के, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। और आप कहीं सोचो कि एक राजस्थान पुलिस के या किसी 4th ग्रेड के जो भी है वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बिशलपुर किस ज़िले में स्थित है ये आपको बताना है। देखो जोधपुर में है क्या, टोंक में है क्या, अजमेर में है क्या, जैसलमेर में है क्या, चार आपको ऑप्शन दिया गया है। बिशलपुर एक बांध है और ये बहुत बड़ा बांध है जो टोंक में स्थित है। आप सभी को मैं बता दूं कहाँ स्थित है, टोंक में स्थित है, और लगभग जयपुर के कई सारे जगहों पर इसका जो है पेयजल की व्यवस्था की जाती है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, मत्स्य राज्य की राजधानी क्या है, मत्स्य राज्य की राजधानी क्या थी, पहले एक मत्स्य राज्य था उसकी राजधानी क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर। ये वह है, ब नहीं है, लेकिन मिसप्रिंट हो जाती है कई बार। तो मत्स्य राज्य की राजधानी बताइए। प्रश्न नंबर 7 का आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 7 आपको है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा बी, अलवर। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न समय खराब नहीं करेंगे, फटाफट से हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो वो बीच में पॉज करके या थोड़ी सी आप स्पीड जो है 0.75 की कर लीजिए। अगर कोई बच्चा अभी स्टार्ट करा है तैयारी तो गुणा 0.75 की अगर आप स्पीड करोगे तो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। या अगर और भी आपको फास्ट लग रहा है तो आप 0.50 की स्पीड कर लीजिए गुणा करके, तो वो जो है वो स्पीड आप कर लीजिए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को क्या है, तैयारी है तो उनको जल्दी से समय ख़राब नहीं करना है, हमारा उद्देश्य है ये है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ। बाकी जिसको फास्ट लग रहा है वो स्पीड कम करके देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है, 8वां प्रश्न है। आबू में स्थित है क्या, अजमेर में, बेराट में, जोधपुर में, कौन सी जगह स्थित है, फटाफट आंसर दीजिए। चार ऑप्शन आपके पास है, आबू, अजमेर, बेराट, जोधपुर। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है, तो ये साथियों ये है बेराट में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिर के बारे में कई सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्या ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में, मेड़ता में, या सालासर में, या नाथ द्वारा में, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर होगा पुष्कर ए में, मतलब ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। आगे का प्रश्न देखो, ये बहुत ज़्यादा जो है धार्मिक स्थान है पुष्कर, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है, पुष्कर का मेला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, क्या अजमेर, जयपुर में है, अजमेर में, श्रीगंगानगर, टोंक में, किस जिले में स्थित है, ये आपको आंसर देना है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊं कि दरगाह ज़्यादातर जो है वो अजमेर में स्थित है, दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहाँ पर स्थित है, अजमेर में ही है, क्योंकि बहुत सारी दरगाहें हैं वहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी तक कितने प्रश्न सही हुए हैं मेरे को बताना। अगला क्वेश्चन है, नटाणी का बाग कहाँ स्थित है, नटाणी का बाग कहाँ स्थित है, किसका बाग है, नटाणी का बाग है। तो अब इसके चार ऑप्शंस हैं, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, चार ऑप्शंस आपको बताने हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा नटाणी का बाग वो है जयपुर में होगा। दोस्तों कहाँ पर होगा, जयपुर में होगा नटाणी का बाग। प्रश्न नंबर 11 का आंसर जयपुर। ये कहाँ पर स्थित है, ये जयपुर में स्थित है।
कौन सा नटाणी का बाग। अगला क्वेश्चन है सांबर झील, जो कि खारे पानी की झील है। आप सभी को अगर सांबर झील में कैसा पानी है ये पूछा जाए तो खारा पानी है, या किस प्रकार की झील है, खारे पानी की झील है। लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछा है ये किस जिले में स्थित है, ये पूछा गया है। तो आपको सभी को बताना है कि किस जिले में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो ये किस जिले में स्थित है बच्चों, फटाफट बताइए। ये है जयपुर जिले में स्थित। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्राचीन काल में अई छत्रपुर किस जिले में का नाम था। प्राचीन काल में अई छत्रपुर किस जिले का नाम था, ये आपको बताना है। प्राचीन काल में मतलब पहले किसी जिले का नाम था अई छत्रपुर, तो वो कौन सा जिला था ये आपको बताना है। देखो ऑप्शन में दिया है अजमेर, नागौर, उदयपुर या जयपुर। अजमेर, नागौर, उदयपुर या जयपुर, बताइए फटाफट इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का तो अजमेर में है, नागौर में है, या उदयपुर में है, या जयपुर में। बच्चों ये है बी, नागौर में, नागौर में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 14 14, वीर तेजाजी का मंदिर कहाँ स्थित है। देखो वैसे तो वीर तेजाजी का मंदिर जो है सभी जगह पर है। ऐसा नहीं है कि जयपुर में नहीं है, ऐसा नहीं है कि उदयपुर में नहीं है, दौसा में नहीं है, नागौर में नहीं है, सभी जगह है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ज़्यादातर मान्यता कहाँ पर होती है। ज़्यादातर तेजाजी, जैसे मान लीजिए गणेश जी के मंदिर हर जगह स्थित है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भक्त जाते हैं वो जाते हैं सवाई माधोपुर में। कहाँ जाते हैं, सवाई माधोपुर में। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। वैसे ही वीर तेजाजी का सबसे भव्य मंदिर कहाँ है, वो है नागौर में बच्चों। कहाँ है, नागौर में। प्रश्न नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ऋषभ देव का मेला कहाँ लगता है। ऋषभ देव का मेला इंपॉर्टेंट है, मेला से प्रश्न उठ के आया है। ऑप्शन में है नागौर, जयपुर, उदयपुर, दौसा। नागौर, जयपुर, उदयपुर, दौसा। फटाफट इसका एक आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 15 का। तो बच्चों इसका आंसर होगा उदयपुर की जो मेला है ऋषभ देव जी का वो कहाँ लगता है, उदयपुर में लगता है। प्रश्न नंबर 15 का आंसर से। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं फटाफट कमेंट में बता दीजिए मेरे को। बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है, इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 16, बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है, जल्दी से बताइए। आपके सामने ऑप्शन है दौसा, डूंगरपुर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। तो बताइए चारों ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा। देखो ऑप्शन है दौसा, डूंगरपुर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। बेणेश्वर का मेला क्या दौसा में लगता है, डूंगरपुर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ किस ज़िले में लगता है। बच्चों ये आंसर होगा से, मतलब डूंगरपुर में लगता है। कहाँ लगता है बच्चों, डूंगरपुर में लगता है। क्या, कौन सा मेला, बेणेश्वर का मेला। अगले प्रश्न की तरफ चलो। प्रश्न नंबर 17, राज्य की प्राचीनतम डेयरी कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। राज्य की प्राचीन, राज्य कौन सा, राजस्थान, क्योंकि हम राजस्थान जीके की क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये समझ लेना। राजस्थान राज्य की प्राचीनतम डेयरी कौन सी है। ऑप्शन में है सरस डेयरी, पद्मा डेयरी, टोंड मिल्क लिमिटेड या कोई नहीं। आप सभी को बताना है कौन सा है, टोंड मिल्क लिमिटेड है या फिर पद्मा डेयरी है या फिर सरस डेयरी है। तो बच्चों प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी वो है पद्मा डेयरी। चलिए आगे वाले प्रश्न, क्या आपको आता था, नहीं आता था तो अभी सीख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर, अलवर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। बच्चों अलवर के जो अलवर जिला है उसकी स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो आप सभी को मैं बता दूं ज़्यादातर जो जिलों के नाम रखे गए हैं वो लगभग लगभग जो हैं वो, ज़्यादातर मैं नहीं कहूँगा लेकिन कुछ एक ज़िले ऐसे हैं जिनके नाम उनके जो शासक थे जिन्होंने निर्माण करवाया था उनके नाम से रिलेटेड ही जो है नाम रखे गए थे ज़्यादातर का। ये मैं आप सभी को बता दूं। तो अजय राज जो है, अजय अजय से अजमेर आता है तो अजमेर की निर्माण करवाई थी। सूरजमल जो है अलग चीज़ हो गई। लेकिन बात करें अलवर ज़िले की तो अलवर ज़िले में बच्चों अलवर से ल आ रहा है, तो कौन से शासक का नाम ल आ रहा है, वो है अलग राज का। तो अलग राज ने क्या करवाया था, अलवर राज्य की स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न, बस्सी की काष्ठ कला किस जिले, काष्ठ लकड़ी के बोलते हैं, किस जिले से संबंधित है। बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है। बस्सी की काष्ठ कला जो है वो किस ज़िले में पाई जाती है। तो इसका आंसर बताना आपको। देखो 4 ऑप्शन है, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से। फटाफट बताइए, आपका टेस्ट है तो जल्दी बताइए, उस हिसाब से बताइए। प्रश्न नंबर 19 का क्या आंसर होगा कि बस्सी की काष्ठ कला कहाँ स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ब, चित्तौड़गढ़ से
तो इसके बाद में चलते हैं आगे। राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन है, ये आप बता दोगे। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान की एकमात्र से इम्पोर्टेंट है। कहीं आपको लगे कि यार वसुंधरा राजे जी, देखो मैं ये नहीं बोलता कि वसुंधरा राजे, क्योंकि लेकिन लास्ट मुख्यमंत्री जो थी वसुंधरा राजे थी। उससे पहले कौन था महिला मुख्यमंत्री, क्योंकि ये एकमात्र महिला मुख्यमंत्री पूछा है। मतलब आज तक जो राजस्थान में बनी है एक ही महिला है जो मुख्यमंत्री बनी है। तो इसके तो आपको मुझे नहीं लगता ऑप्शंस की ज़रूरत होगी। लेकिन क्या गोलमा देवी है, क्या वसुंधरा राजे, क्या दिव्या मदेरणा है, कृष्णा पूनिया है? नहीं, देखो गोलमा देवी कौन है आप सभी जानते होंगे। मैं बात करूँ आंसर की तो वो वसुंधरा राजे है। कृष्णा पूनिया जो है अभी सांसद के जो चुनाव लड़ी थी कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा दिव्या मदेरणा जो है नागौर से एक विधायक है। आगे की बात करूं मैं, लगभग ये मान के चलो राजस्थान में कितने विधानसभा क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप बता दोगे मुझे उम्मीद है। देखो अगर आपको नहीं आता है तो आप इंतज़ार करिए 2023 का, क्योंकि वहाँ आपको पता लग जाएगा कितनी विधानसभा क्षेत्र है। क्योंकि चुनाव है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2023 में, लेकिन आपकी एग्ज़ाम 2022 में होगी। इसलिए अभी आप मेरे से सुन लीजिए 200 विधानसभा क्षेत्र है। कितनी है? 200 है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? क्या देवरा कहा जाता है, क्या देवल कहा जाता है? ऑप्शन से में है ए व ब दोनों, और ऑप्शन द में है कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर सकते हो क्या, आप इसको कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही हैं। तो दोनों पे अलग अलग पे नहीं कर सकते, इसलिए से मतलब ए व दोनों, दोनों को ही कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा भी कहा जाता है, देवल भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में बात करें अगले प्रश्न की, लोक देवता तेजाजी का जन्म कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लोक देवता जो तेजाजी है, जो तेजाजी लोक देवता है, वो उनका जन्म कब हुआ था? तो बच्चों के 1037, 1073 या 1100 या 1010? फटाफट से आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट बताइए। मैं आपको बता दूं 1073 में ईस्वी में इनका जन्म हुआ था लोक देवता तेजाजी का। निम्न में से चौहान वंश की आराध्य देवी कौन सी है? फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 24 का आंसर कौन सी देवी है? देखो ऑप्शन ए है करणी माता, ऑप्शन ए करणी माता, ब जो है केली देवी, और जीण माता, शिक्षा देवी। कौन सी है? तो आप सभी को बता दूं साथियों, इसका जो आंसर होगा प्रश्न नंबर 24 का, क्या आपको आता है? नहीं आता है तो मैं बता दूं जीण माता इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखो, लांगुरिया गीत, जो एक गीत है लांगुरिया गीत, वो किस देवी की आराधना में गाया जाता है? लांगुरिया गीत किस देवी की आराधना में गाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। क्या करणी माता, शीला देवी, जीण माता, केला देवी? कौन सी माता की, कौन सी देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है? तो ये बताइए। ऑप्शंस हैं आपके सामने। प्रश्न नंबर 25 का आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर होगा द केला देवी, डी। आगे की क्वेश्चन में चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 26, अल्बर्ट हॉल किस जिले में स्थित है? बच्चों बताइए अल्बर्ट हॉल किस जिले में स्थित है? आप सभी फटाफट बताइए। अजमेर में है क्या, जयपुर में है क्या, टोंक में है क्या, अगले ऑप्शन में दौसा में है क्या? ये चार ऑप्शन है, फटाफट बताइए बच्चों। मैं आप सभी को बता दूं प्रश्न नंबर 26 का आंसर क्या होगा? तो ये होगा जयपुर में अल्बर्ट हॉल में जो है जयपुर में है। 2018 में जो मुख्यमंत्री की शपथ ली गई थी वो यहीं ली गई थी, अल्बर्ट हॉल में, जयपुर में। चलिए आगे की बात करूँ, राजस्थान का जनघनत्व कितना है? अब बताइए। प्रश्न नंबर 27 सबसे इम्पोर्टेंट है, जनघनत्व क्या है? मतलब 200 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। कि जनघनत्व का मतलब है कि 205 लोग रहते हैं, या 200 या 300 या 500। मतलब एक तरह से आपको ये बताना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, यही जनघनत्व है। तो राजस्थान का जनघनत्व कितना है? फटाफट बताइए। ऑप्शन में है 200, 205, 199, 211। इसका आंसर होगा ए। बच्चों आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है? देखो राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है बच्चों? आपको बताना है। ऑप्शन में जो है जोधपुर है, कोटा है। मतलब सबसे ज़्यादा लोग, 1 किलोमीटर में ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, ये आपको बताना है। जोधपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर। जोधपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर। फटाफट इसका आंसर बताइए। तो जयपुर में सर्वाधिक है, क्योंकि राज्य की राजधानी है, यहाँ बहुत लोग रहते हैं। 500 के आसपास 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। आगे के प्रश्न, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। अब लिंगानुपात मतलब कि प्रत्येक जो
है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों की तुलना में कितनी महिलाएं हैं, ये बताना आपको। तो देखो 982 है, क्या पुरुष तो 1000 है, क्या महिलाएं 982 है, 928 है, 983 है या 927 है। तो बच्चों इसका आंसर फटाफट क्या आपको आता है, नहीं आता है तो देखो इधर मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा 928 है, 928 है। ये मतलब 928 का जो है लिंगानुपात है, रेशियो है। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोगों की प्रतिशत कितनी है, तो मैं बताऊं क्या 76% है क्या, नहीं इतने लोग पढ़े लिखे नहीं है राजस्थान में। तो देखो ऑप्शन है बाकी ये तीन, तो इन तीनों में से बताइए। 73, जब 76 नहीं है तो 73 भी नहीं है क्योंकि मैंने कहा इतने पढ़े लिखे नहीं है। 56 इतने कम भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा 6। तो चलिए आगे के, ये कंप्लीट हमारे प्रश्न हो चुके हैं बच्चों, 30 प्रश्न हमने कर लिए हैं जीके के। अगर अच्छा लगा है तो देखो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर आने वाला है, मतलब टेस्ट सीरीज पर आने वाला है। धन्यवाद।